नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। झारखंड में इंडिया ब्लॉक का अलायंस का फॉर्मूला तय हो गया है। लंबे समय के बाद ये बड़ी गतिविधि झारखंड में होते हुए दिखाई दे रही है। सूत्रों ने हमें कंफर्म किया है कि इंडिया अलायंस या महागठबंधन का फॉर्मूला सीट शेयरिंग पैक्ट झारखंड में साइन कर लिया गया है, तय कर लिया गया है। अब आखिरकार क्या है फॉर्मूला झारखंड का, वो समझते हैं। 7+5+1+1 ये फॉर्मूला बताया जा रहा है झारखंड में। टॉप सोर्सेज ने हमें ये कंफर्म किया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इस वक्त झारखंड में सत्ता में है और इसके साथ साथ फ्रंट से लीड कर रही है सरकार को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड में 5 लोकसभा सीट दिए गए हैं इंडिया अलायंस के फॉर्मूले के तहत। और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी को 7 लोकसभा सीट अलॉट किया गया है। अहम बात यह है कि झारखंड में न केवल कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा लोकसभा चुनावों को एक साथ मिलकर लड़ेगी, बल्कि सीपीआई-एमएल और इसके साथ साथ आरजेडी का भी इस अलायंस में इंक्लूड किया गया है। उनके लिए भी जगह तय की गई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कोडरमा लोकसभा सीट भाकपा माले को दिया जा रहा है। ये वही सीट है जिसको लेकर कहीं ना कहीं सीट नेगोशिएशन में मामला फंसा हुआ था और लगातार बहस चल रही थी कि क्या जेएमएम अपने कोटे से कोडरमा लोकसभा सीट सीपीआई-एमएल को देगी या नहीं। लेकिन अब सूत्रों की तरफ से ये बात कंफर्म बताई जा रही है कि भाकपा माले को कोडरमा लोकसभा सीट अलॉट कर दी गई है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव की पार्टी को 1 लोकसभा सीट दिए जाने की बात कही जा रही है। सूत्रों की माने तो झारखंड में आरजेडी को इंडिया अलायंस के तहत 17 लोकसभा सीट दिया जाएगा और इसके साथ साथ ही पूरा जो फॉर्मूला है झारखंड में लोकसभा चुनावों को लेकर इंडिया अलायंस के लिए वो तय हो गया। यानी कि 7 सीटें कांग्रेस, 5 सीटें जेएमएम, 1 सीपीआई-एमएल को कोडरमा की सीट, 1 लोकसभा सीट, चतरा वाली लोकसभा सीट जो है वो आरजेडी के खाते में जाएगी। अहम बात यह है कि ये लोकसभा चुनाव झारखंड में उस वक्त में होने वाला है जब झारखंड में विपक्ष या फिर सत्ता पक्ष, अगर हम कहें तो गलत भी नहीं होगा, उसके सबसे बड़ा चेहरा जो है, जो क्राउड पुलर माना जाता है, जिन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव में स्पष्ट किया था कि झारखंड में आदिवासियों के सबसे बड़े नेता वही हैं, हेमंत सोरेन, वो फिलहाल जेल में है। तो ऐसे में लोकसभा चुनावों के बीच में क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का असर पड़ेगा या नहीं, ये अब यहां से देखना होगा। दूसरा, सीट शेयरिंग पैक्ट को जल्दी से जल्दी अब डिक्लेयर किया गया, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये बात हमने पहले भी बताई थी अपने दर्शकों को कि झारखंड का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया गया था और ये उसी वक्त हुआ था जब ये तय हुआ था कि आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में कांग्रेस के साथ मिलकर मेयर का चुनाव लड़ेगी। उसी वक्त के आसपास झारखंड का भी फॉर्मूला तय कर लिया गया था, लेकिन लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा की वजह से और फिर अलग अलग कारणों की वजह से इस सीट शेयरिंग पैक्ट को फॉर्मलाइज नहीं किया गया था। लेकिन अब 5 जेएमएम, 7 कांग्रेस, 1 सीपीआई-एमएल, 1 आरजेडी के फॉर्मूले पर झारखंड में इंडिया अलायंस की गाड़ी आगे बढ़ते हुए दिख रही है। अब एक आखिरी में हम वो ट्विस्ट डाल रहे हैं जो अक्सर हम चुनाव आज तक में अपनी रिपोर्ट्स में आपके साथ साझा करते हैं। झारखंड का ट्विस्ट क्या है? झारखंड में दुमका की सीट पे एक बड़ी बैटल होने जा रही है, बड़ी लड़ाई होने जा रही है। कल ही सीता सोरेन, जो शिबू सोरेन की बहू हैं, जो लेट दुर्गा सोरेन हैं, जो शिबू सोरेन के बड़े बेटे थे, जिनकी मौत हो गई है, उनकी पत्नी है दुर्गा सोरेन, उन्होंने जेएमएम से रिश्ता तोड़कर विधानसभा से एमएलए के तौर पर इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। और इसके बाद ये माना जा रहा था कि झारखंड और जेएमएम की राजनीति में ये सबसे बड़ा झटका था जेएमएम को, क्योंकि अभी तक ये तो जरूर हुआ था कि परिवार के अंदर कलह की बात आती थी कि जेएमएम में कहीं ना कहीं सीता सोरेन नाराज चल रही हैं। उन्होंने पहले मंत्री पद की मांग की थी, वो उन्हें नहीं मिला और तमाम नाराजगियों की बात आती थी। लेकिन ये पहला वाकया था, पहला इंस्टेंस था जब सोरेन परिवार में दरार दिखाई दी और वो दरार इतनी बड़ी हो गई कि सीता सोरेन ने जेएमएम छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। और इसके बाद से ही अनुमान लगाया जा रहा है कि सीता सोरेन को भारतीय जनता पार्टी दुमका की लोकसभा सीट से
चुनाव में उतार सकती है। कुल मिलाकर अगर सीता सोरेन दुमका लोकसभा सीट से लड़ती हैं तो इससे समीकरण बहुत अलग हो जाता है। बीजेपी बहुत मजबूत दिखाई देती, लेकिन इस पूरी कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने की संभावना इस वक्त दिखाई दे रही है। जेएमएम के सूत्रों का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर दुमका को लेकर एक बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। और क्या होगा ये बड़ा अनाउंसमेंट, हमें जो समझ में आ रहा है, कुल मिलाकर स्थिति ये बन रही है कि अगर बीजेपी सीता सोरेन को दुमका लोकसभा सीट से उतारती है तो संभावनाएं पूरी बन जाएंगी कि पार्टी के मुखिया जेएमएम के पेट्रियार्क शिबू सोरेन एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे और वो उसी दुमका सीट से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे जिसको शिबू सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा का किला माना जाता है। यानी कि एक तरफ ससुर होंगे जिन्हें झारखंड की राजनीति में गुरुजी के नाम से बुलाया जाता है, लोकसभा चुनाव में शिबू सोरेन की वापसी होती हुई दिखाई देगी और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से रणभूमि में सीता सोरेन दिखाई देंगी। ससुर वर्सेस जो बड़ी बहू है घर की, उनकी लड़ाई लोकसभा में होने की पूरी संभावना है। लेकिन कुल मिलाकर जो हमें समझ में आ रहा है, सूत्रों के हवाले के जानकारी से समझ में आ रहा है, ये तब संभव होता हुआ दिखाई देगा जब बीजेपी सीता सोरेन को दुमका की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारेगी। और अगर ऐसा होता है तो झारखंड के दुमका लोकसभा सीट पर पूरा का पूरा चुनाव, लोकसभा चुनाव का जो ध्यान है वो केंद्रित हो जाएगा। तो एक तरफ जहां इंडिया अलायंस का झारखंड फॉर्मूला तैयार हो गया है, अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होने वाला है, वहीं दुमका को लेकर अगले 2 से 3 दिन में एक बड़ी हलचल होने की पूरी संभावना है। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे वीडियो सहयोगी नासिर खान को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।